और देखिए, ये वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं थम रहा। जब केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया तो इस पर भी अखिलेश यादव ने जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी मोहरे हैं, हम गरीबों के मोहरे हैं, ये कहा अखिलेश यादव ने। तो केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार पर भी और वार आगे कर रहे अखिलेश यादव, क्या कुछ कहा सुनिए। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं, हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं, हम समाजवादी मोहरे हैं, हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं, हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं, हम तो चलिए, पर इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। संसद भवन से कुमार गौरव हमारे साथ हैं, रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ मानस है। पहले मानस, आपके पास आ रही, क्योंकि ये सब कुछ तो यूपी की राजनीति में ही हो रहा है ना, ये वार पलटवार हो रहा है। ये आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव है 2027 से, और साथ ही उपचुनाव है जिनकी तारीखें कभी भी ऐलान हो सकती है, और उसी के लिए अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश और आरोप प्रत्यारोप खूब जोर शोर से। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, या कहें कि वार पलटवार हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और इन उपचुनाव को लेकर के अभी से तैयारी चल रही है। पीडीए कार्ड के सहारे अखिलेश यादव अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके निशाने पर हमेशा केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता है। यूं कहा जाए कि सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे, और उनके सारे पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश 2017 से लगातार जारी है। यही वजह कि उनके कद को कभी छोटा नहीं किया गया। भले ही विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन एमएलसी बना करके उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ये पूरी लड़ाई पिछड़े वर्ग को लेकर के, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी घमासान सरकार के भीतर छिड़ा हुआ है, जिसमें एक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, और उसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि घेराबंदी की जा रही है। लगातार तमाम विधायक, तमाम जो मंत्री हैं या पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही, अफसरशाही पर सवाल उठा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी की कार्यसमिति के दौरान जो चिंगारी उठी सरकार और संगठन के बीच, वो बढ़ते बढ़ते अब 2 हिस्सों में नजर आ रही है। और वो हिस्से कौन से हैं? वो हिस्से हैं सरकार के, यानी योगी सरकार में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, जिसमें एक हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य, और इसी पे चुटकी लेते हुए या इसी पे तंज कसते हुए अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, योगी सरकार जहां पर फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो सरकार अब अपने ही भीतर की अंतर्कलह से जूझ रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी संविधान की सुरक्षा के सवाल पर, पीडीए के फार्मूले के सवाल पर आगे बढ़ रही है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब वो जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा मजबूत आने वाले वक्त में हो सकता है, तो उन्होंने पहले पीडीए का जिक्र किया, और उसके बाद वो सीधे केशव प्रसाद मौर्य पर आकर कहा कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास नहीं कर रही है, बल्कि जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं, जिसका वो जिक्र बार बार करते हैं। बजट को लेकर के भी वो पहले कह चुके कि उत्तर प्रदेश को कुछ खास नहीं मिला। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या जो भेदभाव है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, वो नजर आ रहा है। और इस खींचतान से, इस आपसी गुटबाजी से, इस लड़ाई से उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तुरंत केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से फिर से पलटवार किया गया। और ये जो वार पलटवार है, ये हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखते थे, और लोकसभा चुनाव जो भी हाल ही में संपन्न हुए, तो वो लड़ाई हमेशा जारी रहती थी। लेकिन इस बार बाकायदा नाम लेकर के हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौर्य जी, तो उन्होंने भी कह दिया कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरे हैं। अब फिर जवाब में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो समाजवाद के और गरीबों के मोहरे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई लगातार जारी है। इसमें फायदा समाजवादी पार्टी इस लिहाज से खोज रही है कि अगर ये गुटबाजी बढ़ती है, संगठन और सरकार में टकराव होता है, तो अपने पीडीए के फार्मूले के सारे उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें एक बार फिर वो मजबूती से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण है कुमार गौरव। दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं मौर्य, और जब जब मौका मिलता है यहां यूपी के बहाने सीधा सीधा केंद्र पर निशाना साधते हैं अखिलेश।
देखिए बिल्कुल जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें अखिलेश यादव को बड़ी सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पे उसी सफलता, विपक्ष को मिली सफलता के बाद ही बीजेपी में घमासान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 4 जून के बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ है। कुछ नेता ये कहते हैं कि योगी सरकार के कामकाज की वजह से हमें नुकसान हुआ। योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी खुद कहते हैं कि हमने टारगेट जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारा था उस वजह से हमें ये नुकसान हुआ। तो ये जो डिबेकल है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, उसने पार्टी के अंदर तो घमासान छेड़ा ही है, विपक्ष को भी मौका दिया है। अखिलेश यादव ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उन्हें मौका मिला है, उन्हें मौका मिला है विपक्ष यानी कि बीजेपी पे, योगी पे या केशव प्रसाद मौर्य पे तंज कसने का, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से अपने आप को ओबीसी नेता के रूप में लड़ते हुए एक लड़ाकू छवि वाले नेता की तरह पेश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री है, इसमें आपसी तनाव ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये तो काफ़ी पुरानी बात है। और इसी बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य कुछ समय पहले दिल्ली पहुंचे थे, यहाँ तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो वापस लखनऊ गए, उनको समझा बुझा कर भेजा गया या नहीं समझाया गया, या उनको समझाया गया तो वो नहीं समझ पाए। इसके बाद फिर सरकार की सत्ता पक्ष यानी कि के संगठन की तरफ से कोशिश हुई। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे जाकर मुलाकात की, उन्हें समझाने का प्रयास किया। पूर्वी प्रांत के एक क्षेत्र प्रचारक हैं, उनको भी उनसे मिलने के लिए भेजा गया केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने भी समझाया। और जो टॉप संगठन के टॉप स्तर से जो मैसेज मिला था वो उनको डिलीवर किया और समझाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई इस बार खुलकर है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब बैठक बुलाते हैं तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं होते, संगठन की तरफ से जब प्रदेश अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं होते, दोनों डिप्टी सीएम होते हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कई मंत्री गायब हो जाते हैं। राजभर जो कि सहयोगी हैं वो आजमगढ़ में जब समीक्षा बैठक के लिए मुख्यमंत्री उनको बुलाते हैं तो वो वहां न जाकर केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मिलते हैं। तो संगठन के अंदर की जो लड़ाई थी अब उसका असर गठबंधन पे भी हो रहा है। गठबंधन के सहयोग भी उसमें अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं। कोई एक रास्ता, कोई एक नेता के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है तो दूसरा सहयोगी दूसरे के पास अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। तो ये एक मौका बीजेपी ने ही अखिलेश यादव को दिया है। पहला जो लोकसभा चुनाव में डिबेकल हुआ, नुकसान हुआ भाजपा को, उसके बाद जो लड़ाई छिड़ी तो विपक्ष को एक मौका मिला है, क्योंकि विपक्ष वहां जोश में है, सीटों का भी फायदा हुआ है और उसके बाद से जो फायदा उनको मिला विपक्ष को, उस वजह से सत्ता पक्ष में वहां बवाल मचा हुआ है। तो ये एक बेहतर मौका, अखिलेश यादव मजे हुए राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्हें कब किस तरह से किस चीज पे वार करना है वो जानते हैं। और वो इसी जो उत्तर प्रदेश के दो नेताओं के बीच की जो लड़ाई है, संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल की कमी है, उस पर वो बीच में मजे ले रहे हैं। अंतर जो गुटबाजी है उससे तो जूझ ही रही है यहाँ पर बीजेपी, लेकिन जब अखिलेश यादव वार करते हैं तो उसका पलटवार तो नहीं कर पाती। इसमें इस बीच कांग्रेस को यहां बीच में घसीट लिया जाता है। रमन, सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के मोहरा हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा बन चुके, सपा बहादुर से अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। सवाल उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये क्यों कहा कि 2017 दोहराएगी भाजपा, क्योंकि वो 2022 भी कह सकते थे, क्योंकि 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, सहयोगियों के साथ सरकार बनी। हालांकि सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, हो सकता है इसीलिए उन्होंने 2022 का जिक्र नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के हाथों खेलने की बात कहकर वो कुरेदना चाह रहे थे अखिलेश यादव को कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है और आने वाले उपचुनाव में भी गठबंधन होने की संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर लगातार निशाने पर लिया जा रहा है अखिलेश यादव को। और मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र के बीच में अखिलेश यादव का लखनऊ पहुंचना, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये अपने आप में दोहराता है कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता कौन है, और वही अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के नेता बनने की होड़ में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जुबानी जंग चल रही है, ट्विटर वार चल रहा है और उस ट्विटर वार काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है और जाहिर तौर से चुनावी माहौल है, तो ये सब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।